We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले पहाड़ की एक अहम खबर के साथ हम कर लेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिली थी। आपको ये जानकारी दे दें कि सरकार को चुनाव कराने की अनुमति अब मिल चुकी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको समझा देती हूँ। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव थे लेकिन कई महीनों से टाले जा रहे थे और इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी क्योंकि आरक्षण को लेकर जो पहाड़ी क्षेत्र में एक डेमोग्राफी है उसको लेकर कई जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष थे, जिसमें सबसे पहले बात अगर हम करें ST, SC और OBC को लेकर क्योंकि आरक्षण यहाँ पर देना है और जैसा कि अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी जो संख्या है वो ज्यादा रहती है और ऐसे में अगर सभी को आरक्षण दिया जाता है पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें जो इस समय परसेंटेज है वो 50% से ऊपर पहुंच जाता है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि संविधान में उल्लेख है कि 50% से जो ज्यादा है आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में एक तरीके का एक तकनीकी पेच यहाँ पर पंचायत चुनाव को काफी समय से फंसा रहा, जिसको लेकर एक कमेटी गठित की जाती है। कमेटी गठित करने के बाद जो कमेटी की ओर से सुझाव दिया जाता है वो ये सुझाव दिया गया था कि आप पंचायत के स्तर पर नहीं बल्कि एक जिले के स्तर पर पंचायत चुनाव करवा सकते हैं, जिसमें 50% आरक्षण को लेकर भी किसी भी तरीके का जो नियम का उल्लंघन है वो नहीं होगा और साथ ही साथ जो आरक्षण है वो भी मिल जाएगा। इसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जो चुनाव कमीशन होता है उसकी ओर से और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तिथियां थी चाहे नामांकन को लेकर हो चाहे मतदान को लेकर हो मतगणना को लेकर हो वो सामने आ जाती है। कुल मिलाकर सारी चीजें जो पूरे तरीके से पंचायत चुनाव जो कि काफी विलंब से थे और लगातार पंचायत चुनाव को लेकर कई चीजें निकलकर सामने आती, विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पर कई तरह के आरोप लगा रहा था कि सत्ता पक्ष जानबूझकर पंचायत चुनाव लेट करवा रहा है। इसी को लेकर जब अधिसूचना जारी कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन की ओर से उसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन तभी एक व्यक्ति की ओर से याचिका ये डाल दी जाती है कि इसका कोई गजट नहीं है या फिर लिखित में सरकार की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, कोई भी जानकारी कोर्ट के पास नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट की ओर से फिलहाल स्टे लगा दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है जो कि अस्थायी रोक रहती है पंचायत चुनाव को लेकर। अब इसके बाद क्या होता है, सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है। जवाब के बाद जो है अब जाकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पंचायत चुनाव है उस पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, काफी महीनों का इंतजार और अब जाकर एक बार फिर से जो रोक हटी है उसके बाद उम्मीद जगी है कि अब जल्द से जल्द पंचायत चुनाव होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय से सरकार को बड़ी राहत मिली है। जो पंचायत चुनाव को लेकर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी उसको आज उन्होंने हटा दिया है और जो चुनाव की अनुमति है वो सरकार को दे दी गई है। और देखिए आज जो याचिकाकर्ता हैं और जो सरकार है उनके अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा था। पिछले कल सुनवाई में जो याचिकाकर्ता हैं सिर्फ 4 याचिकाएं इसमें सुनवाई पर लगी थी, लेकिन आज पूरे मामलों में लगभग 40 याचिकाओं जो है कोर्ट के समक्ष रखी गई थी और सभी अधिवक्ताओं ने अपना पूरा जो पक्ष है और रोटेशन और रिजर्वेशन की चुनौती दी गई थी उसको न्यायालय के समक्ष रखा। हालांकि देखिए न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है और आज बड़ी राहत जिसमें जो सरकार है उनको दे दी है। अब देखिए ये इस तरीके का चुनाव 25 तारीख को इसका नामांकन शुरू होना था, लेकिन आज 27 तारीख हो गई। तो 3 दिन का जो डिले इसमें हुआ है उसको अब नए सिरे से किया जाएगा। चुनाव आयोग जो है उसको नए प्रोसेस में जारी करेगा। तो देखिए ये कुछ दिन में अब जो चुनाव आयोग है अपनी नई जो आरक्षण ये चुनाव को लेकर जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर करेगा। और इसमें देखिए साफ तौर पे एक बिंदु ये भी आया है कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कोर्ट में बताया था कि अगर किसी भी याचिकाकर्ता को चुनाव के बाद भी अगर कोई दिक्कतें होती हैं या फिर अगर उनको कहीं कोई असमंजस की स्थिति आती है तो वो कोर्ट के समक्ष आ सकते हैं। तो न्यायालय ने उनको लिबर्टी दी है याचिकाकर्ताओं की, अगर चुनाव हो भी जाते हैं उसके बाद भी अगर कोई कहीं उनको लगता है कि चुनाव फेयर नहीं है या फिर जो रोटेशन है उसमें कहीं गड़बड़ी हुई है तो वो कोर्ट में आ सकते हैं। और इसके और जो न्यायालय है उन्होंने सरकार से 3 सप्ताह में अपना रोटेशन और रिजर्वेशन को लेकर जवाब पेश करने को भी कहा है। जी बिल्कुल, और अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ बने हुए हैं समीर, उनसे भी जो आपने जवाब दिया है उसी के विषय में और आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं। देखिए जैसा कि समीर की ओर से कहा गया अजीत कि अगर किसी भी तरीके की रोस्टर को लेकर गड़बड़ी या तमाम जो चीजें अगर निकलकर बाद में सामने आती है चुनाव होने के बाद तो भी आप वापस हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। किस तरीके की वो संभावनाएं रहने वाली है? जी
जी बिल्कुल, अजीत। देखिए पिछले कई दिनों से बड़ी उहापोह की स्थिति थी। 3 दिन से वो उच्च न्यायालय नैनीताल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था। लगातार बहस हो रही थी, लगातार जिरह चल रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता के सरकार के अपने अपने पक्ष थे। तो 3 दिन की बहस के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने ये पाया कि अब चुनाव करा दिए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और तमाम तरह के जो तर्क सरकार की तरफ से दिए गए थे और याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए थे, तो याचिका भी और सरकार के भी तर्कों को बहुत गंभीरता के साथ न्यायालय ने सुना और अब चुनाव का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वो अपना एक नया कार्यक्रम बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकती है। तो अब कुल मिलाकर 3 दिन की इस लंबी जिरह के बाद ये रास्ता साफ हो गया है कि अब तीसरे पंचायत चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जैसा अभी समीर बता रहे थे कि बाद में भी अगर किसी तरह की त्रुटि, किसी तरह की कोई चीज सामने आती है तो फिर भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। तो ये एक सरकार के लिए आप समझ लीजिए कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि सरकार को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अगला जो इलेक्शन प्रोग्राम है वो तय करना पड़ेगा। कोई कमी पेशी रहेगी उसको पहले दूर करना पड़ेगा, अन्यथा हाईकोर्ट फिर इस मामले का संज्ञान ले सकता है। तो कुल मिलाकर अब 7,500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को 89 ब्लॉक और 12 जिला परिषदों में, जिला पंचायत परिषदों के चुनाव अब क्लियर हो गए हैं। और चुनाव के लिए जो रिशेड्यूलिंग होनी है तो वो अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश मिलेगा या मिल चुका होगा, महाधिवक्ता ने भेज दिया होगा, तो ये इस पर मंथन शुरू हो गया है। और जैसे पंचायती राज सचिव चूंकि नैनीताल में ही हैं, तो उन्होंने वहां से अपनी बातचीत में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया भी है। उन्होंने कहा कि जुलाई में चुनाव कराने का कमिटमेंट था, तो जुलाई में ही चुनाव को हम कंप्लीट कराएंगे। तो यानी रीशेड्यूलिंग तो होगी कार्यक्रम की। पहले जैसे 2 चरणों में चुनाव होने थे, 10 तारीख और 15 तारीख, 10 और 15 जुलाई, तो हो सकता है अब 15 और 20 जुलाई में हो जाए या 20 और 25 जुलाई में हो जाए, क्योंकि समय बहुत है और कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगता है तकनीकी तौर पर आने वाली नहीं है। तैयारियां आयोग भी पहले से पूरी कर चुका है और सरकार भी पूरी कर चुकी थी। और चूंकि चुनाव की अधिसूचना जारी तभी होती है जब तैयारियां पूरी हो जाती है। तो तैयारी ऐसा भी नहीं है कि नए सिरे से तैयारी करनी है, केवल कार्यक्रम में परिवर्तन करना है, कार्यक्रम नए सिरे से जारी करना है, नई तारीखों का ऐलान होना है और चुनाव हो जाने हैं। जैसा पंचायती राज सचिव कह रहे हैं कि चुनाव जुलाई में ही कराने हैं, तो हो सकता है उन्होंने पहले से ही हाईकोर्ट के आदेश के जो मुतालिक जो भी इस तरह का कार्यक्रम बनाया होगा तो वो बनाया रखा हो, वो टेंटेटिव प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ होगा, तो उसको रेशेड्यूल करके अब वो आयोग के साथ बातचीत करके जारी करेंगे। जी बिल्कुल। समीर के पास चलते हैं। समीर, क्योंकि लिखित आदेश की अगर हम बात करें हाईकोर्ट के, उसके बाद ही जो तमाम चीजें हैं, चाहे तिथियों को लेकर बात है जिस पर अभी सबसे बड़े एक असमंजस की स्थिति है, वो सामने आ पाएंगी, तो ऐसे में लिखित आदेश को लेकर क्या तस्वीर है, कब तक सामने आ जाएगा कोई लिखित आदेश? जी देखिए, ये मामले का जो लिखित आदेश है वो तो न्यायालय के जब वो उसमें सिग्नेचर होंगे मुख्य न्यायाधीश के और न्यायमूर्ति जो खंडपीठ में उनके साथ बैठे थे, तो उसके बाद ही वो जारी होंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जब ये जजमेंट लिखवाया है तो उस वक्त सरकारी अधिवक्ता और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भी मौजूद थे। इसके साथ पंचायती राज के जो सचिव है वो भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उनके समझ भी ये सब चीजें सामने आई हैं और राहत भी कोर्ट सरकार को मिली है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में आया था तो सरकार की तरफ से हमेशा एक पहला बिंदु ये कहा गया था कि वो चुनाव कराने के लिए उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो नियमों के तहत है और सरकार चुनाव कराना चाहती है। तो देखिए, कोर्ट भी इन चीजों को लेकर सरकार की इन बातों से सहमत था, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पंचायती चुनाव है वो चल रहे थे राज्य में और एक डेट भी जारी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से मामला कोर्ट में आया था तो उसकी वजह से उसमें स्टे लगा था। और कोर्ट ने भी देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने भी कोर्ट में कहा था कि चुनाव रोकने के मतलब उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो जो चुनाव है पोस्टपोन्ड हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि सरकार से कि अगर वो याचिकाकर्ताओं की जो प्रेयर है, उनके जो बिंदु है, अगर उनको सही समय पर ठीक कर देती है तो वो जरूर चुनाव आगे करा सकती है। उसके लिए कोर्ट भी उनको रिलीफ देगा। तो देखिए, आज उनको राहत कोर्ट से मिली है। अब जिस तरीके का जो प्रोसेस है वो चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो जो 3 दिन का यहाँ जो डेट जो शिफ्ट हुई है, अब उसको वो कैसे रिकवर करेंगे, उसे कैसे कवर करेंगे और जो डेट अब बैठक के बाद जो डेट आएगी उस हिसाब से चुनाव राज्य में शुरू होंगे, पंचायत चुनाव की। बिल्कुल। इसी के साथ चलते हैं अजीत के पास। अजीत, देखिए, अब बात उस तकनीकी पेच की कर लेते हैं जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में काफी लंबा, कई महीनों का विलंब हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली जाती है। नहीं, देखिए, वो एक नोटिफिकेशन में एक तकनीकी त्रुटि थी, वो उसको विधिक त्रुटि भी हम कह सकते हैं। कोई भी सरकार जब गजट नोटिफिकेशन जारी करती है तो सरकारी प्रेस से उसको प्रकाशित कराया जाता है और पंचायत चुनाव का विलंब भी। जी अजीत जी, तो उसी की वजह से जो शुरुआती दौर में जो तकनीकी दिक्कतें, तकनीकी त्रुटि हुई थी, उसी को लेकर के हाईकोर्ट गया था। तो हाईकोर्ट ने माना भी कि अगर किसी नोटिफिकेशन पर तारीख
और पत्रांक संख्या ही नहीं है तो उसको किस तरह से मान लिया जाए कि सरकारी प्रेस में प्रकाशित हो चुका होगा। तो और दूसरा रोस्टर शून्य करने का मामला भी था, लेकिन रोस्टर शून्य करने का मामला थोड़ा पीछे रह गया और सबसे ऊपर आ गया कि जो नोटिफिकेशन है वो जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत और समीर, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ें। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने फिलहाल? आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइंडर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।